नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में। तो जो लोग क्लास 10th में हैं उनका जो बिहार बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया था उनका मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं करा दिया था साइंस का, लेकिन आज मैं बताऊंगा साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बच गए थे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं कराऊंगा, अपने हाथों से मैं लिखा हूँ सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं प्रथम क्वेश्चन कौन सा है। तो यहाँ प्रथम क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। चलिए आंसर पाते हैं। देखिए क्या है, प्रथम क्वेश्चन होगा आपका, उसका जवाब क्या है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, दो नियम लिखिए। तो प्रकाश के अपवर्तन यहाँ है, यहाँ से शुरू है, सॉरी यहाँ पे मैं लिखा हूँ अच्छा से। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम निम्नलिखित है, ध्यान से देखिएगा। प्रथम नियम क्या है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही समतल में होता है। दूसरा नियम क्या है कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का अनुपात नियतांक होता है। तो बस इतना अगर लिख देते हैं और थोड़ा सा नीचे क्या लिखिएगा, साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक लिख करके, या नियतांक लिखिए, नहीं तो इस तरह से लिख दीजिए, इसको बोलते हैं म्यू। तो आपका उत्तर फर्स्ट क्वेश्चन का हो गया। आपको स्क्रीनशॉट इसका ले लेना है ताकि आप सभी इस क्वेश्चन को नोट्स बना सके। मेरे यहाँ आपको पीडीएफ नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे पीडीएफ बनाने नहीं आता है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार कर ले। चलिए अगला क्वेश्चन पाते हैं, कौन सा क्वेश्चन था। 2 नंबर क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा, है ना, इस क्वेश्चन को मैं बाद में बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख खींचना है। चलिए प्रिज्म से होकर के गुजरने वाला किरण आरेख खींचना है। देखिए प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। आप सभी को पता है सबसे अधिक जो विचलित होता है वह बैंगनी रंग होता है और सबसे जो कम विचलित होता है वह लाल रंग होता है। ठीक है, और ऑरेंज आप लोग देखे होइएगा, ऑरेंज रंग कैसा होता है, ऑरेंज रंग तो ऐसे रंग का होता है ऑरेंज। ठीक है, येलो बोलते हैं पीला, तो पीला रंग कैसा होगा आपको मैं बता दूं, पीला रंग। ग्रीन हो जाएगा तो आप लोग ग्रीन कर लीजिए, इस प्रकार से ग्रीन रंग। ठीक है, ग्रीन तो उतना नहीं है लेकिन फिर भी है। उसके बाद क्या है, ब्लू रंग, तो ब्लू रंग ये आपका हो जाएगा क्या, ब्लू रंग। बैगनी रंग मैं आपको फिर से बता देता हूँ बैगनी रंग कौन सा होगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा बैगनी को। ठीक है, बैगनी रंग आपका वही थोड़ा सा ब्लू टाइप का होगा, इसको है ना, इसको बोलते हैं बैगनी रंग। ठीक है, चलिए, और है इंडिगो जामुनी रंग, बोले तो थोड़ा सा जामुनी में काला रंग होता है, जामुनी कैसा होता है, काला रंग का होता है। तो यही आपका हो गया क्या, प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण जो हुआ, और ये जिस पर्दे पर प्राप्त होती है उसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इसको आपको याद करके चलना है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पूछा है आपसे, ध्यान से नोट्स तैयार कर लीजिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ और 5 व्यक्ति के पास आपको शेयर करना है। अगर आप 5 व्यक्ति के पास शेयर करते हैं तो डिफरेंट रूप से जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी सब्जेक्ट है, उसका मैं कोशिश करूँगा कि सभी सब्जेक्ट का मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊँ। ठीक है, तो 5 व्यक्ति के पास शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, आपसे पूछा जा रहा है। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा युक्त कार्बनिक यौगिकों के वे अणु हैं, एक सेकेंड थोड़ा सा अच्छा ले लेता हूं, वे अणु है, चलिए, वे अणु है जिनका निर्माण मौलिक रूप से सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए पेड़ पौधे ने किया था। ठीक है, और जो पृथ्वी में से खोद कर निकाले जाते हैं, बस इतना ही लिखना है। जीवाश्म ईंधन में आप लिख सकते हैं कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस इत्यादि क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, विभव किसे कहते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि कहाँ से क्वेश्चन लाए हैं, तो क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, विद्युत विभव से क्या समझते हैं। चलिए 2 नंबर का है, मैं आपके लिए तैयार कर दिया हूँ आंसर। विद्युत विभव क्या है भाई, ध्यान से सुनिएगा। विभव इकाई आवेश को किसी बिंदु से अनंत
किसी बिंदु से बोले तो क्या, अनंत बिंदु से विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु तक लाने में जो कार्य का संपादन होता है उसे हम विभव कहते हैं। मैं अपनी भाषा में लिखा हूँ, किताबी नॉलेज पर नहीं जाइएगा आप लोग, क्योंकि बच्चा उसमें लिखा हुआ है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। ठीक है, तो मैं अपने शब्दों में तैयार कर दिया हूँ। विभव बराबर क्या होता है, तो कार्य बटा आवेश होता है। बोले तो V बराबर क्या, W बटा Q बोलते हैं विभव को। ठीक है, तो यहाँ आपका विभव का अगर पूछे उसका क्या होता है सही मात्रक, तो विभव का सही मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो आपका ये परिभाषा तैयार हो गया। फिर स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स तैयार कर लेने हैं। अगला है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम लिखना है। यदि हम बाएं हाथ के 3 उंगलियों को, कौन कौन उंगलियां, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर फैलाते हैं, है ना, इस प्रकार से परस्पर फैलाते हैं। यदि मध्यमा विद्युतीय, ये जो मध्यमा है ये बीच वाला किसको दिखा रहा है, विद्युत धारा की दिशा को, और तर्जनी, ये जो तर्जनी है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाए, तो अंगूठा जो होता है ना वह क्या बताता है, तो बल की दिशा को बतलाता है। यही फ्लेमिंग का वामहस्त नियम है। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा इसका उत्तर। मैं थोड़ा सा जल्दी में लिखा हूँ इसलिए राइटिंग नहीं बना पाया। चलिए अगला क्वेश्चन है। चलिए ये क्या है क्वेश्चन, पहले सबसे पहले 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, तब आपको समझ में आएगा। किसी चालक के प्रतिरोध किन बात पर निर्भर करता है। ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है और थोड़ा सा शांति से समझना है। ठीक है, किसी चालक का प्रतिरोध किन बातों पर निर्भर करता है ये बताना था। ठीक है, चलिए आते हैं किन बातों पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। इस प्रकार से लिखिएगा तो इसको बोलते हैं सजाना। ठीक है, इस तरह से लिखते हैं तो एग्जामिनर जो होता है ना प्रभावित होता है। निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से बात है, तो तार के लंबाई पर निर्भर करता है। लंबाई बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा। तार की मोटाई पर भी निर्भर करता है, उसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। बोले तो मोटाई इस प्रकार से होता है। ठीक है, पदार्थ की प्रकृति का, बोले तो कौन सा पदार्थ है, जैसे चांदी का होगा तो अच्छा विद्युत चलेगा, तांबा का होगा तो उससे थोड़ा सा कम चलेगा, एल्युमिनियम का उससे कम, लोहा का उससे कम। तो सबसे बेटर चालक क्या होता है, चांदी होता है। तो बस पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो इन बातों पर प्रतिरोध निर्भर करता है। चलो भाई अगले क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन को मैं काफ़ी काट कूट किया हूँ, फिर भी मैं आंसर आप लोगों के लिए तैयार कर दिया हूँ। क्या करे भाई, क्वेश्चन 8 नंबर कि नाभिकीय विखंडन क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है। चलिए भाई देख लेते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या है मैं आपको बताऊँ। 8 नंबर क्वेश्चन के जवाब में बताऊँ कि जब एक बड़ा नाभिक, देखिए एक बड़ा नाभिक है, दो टूटकर, है ना, लिखना है क्या, टूटकर 2 या 2 से अधिक नाभिक में बदल जाते हैं। ठीक है, तो उसे हम नाभिकीय विखंडन करते हैं और इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति होती है, प्लस ऊर्जा उत्पन्न होता है, उसको हम क्या कहते हैं, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो इतना आप लोग कर लीजिएगा। बस इतना आपका 8 नंबर क्वेश्चन आपका 8 पूछा था, इसमें से आपको मात्र 4 का ही जवाब देना था। मैं आपको 7 क्वेश्चन का जवाब दिया, एक क्वेश्चन का जवाब ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5 दोस्त के पास आप लोग व्हाट्सएप पर शेयर करें। जितने भी क्वेश्चन है मैं नहीं छोड़ूंगा, एक क्वेश्चन जो बचा है उसको मैं जरूर करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो 5 व्यक्ति के पास शेयर कीजिएगा। रेगुलर क्लास लाइव में आप आ सकते हैं 5 बजे शाम को, 6 बजे शाम को, है ना, 7 बजे तो अभी क्लोज चल रहा है, चलेगा फिर से, और 8 बजे शाम को। तो इतना लाइव चलता है आप लोग के लिए, तो आप लोग आ सकते हैं सभी लाइव पे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।